हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुधन सहायक डिप्लोमा कर सकते हैं और किस प्रकार हम पशु डॉक्टर बन सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम LSC डिप्लोमा, जिसे AHDP भी बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, किस प्रकार से हम ये करेंगे, किस तरह से हम बिना फीस के बिल्कुल निःशुल्क ये डिप्लोमा कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कब निकलेंगे, डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, एज कितनी होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं LSC कोर्स है क्या, यानी AHDP प्रोग्राम क्या है। तो देखिए दोस्तों, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में दो बड़े कोर्स होते हैं, जिसमें एक तो कोर्स जो है 4 वर्ष का होगा, जिसमें पशु डॉक्टर बनता है और उसके लिए तो RPVT का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो राजस्थान प्री वेटेनरी टेस्ट होता है। वहीं दूसरी ओर एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसकी अवधि कितने वर्षों की होती है दोस्तों? 2 वर्षों की। और उस प्रोग्राम को हम कहते हैं LSC या AHDP। इसे अपन लाइव स्टॉक असिस्टेंस भी बोलते हैं। इस कोर्स के लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए दोस्तों 12th, और 12th भी कौन से सब्जेक्ट से? तो देखिए, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आपकी 12th पास होनी चाहिए, या तो किससे? या तो दोस्तों बायोलॉजी से, और या फिर किससे? एग्रीकल्चर से। याद रखें आप, या तो आप जीव विज्ञान में PCB, ये 3 सब्जेक्ट 12th में होने चाहिए, या आपकी कृषि विज्ञान होनी चाहिए, तभी आप जो हैं वो AHDP यानी LSC कोर्स कर पाओगे, पशु कंपाउंडर बन पाओगे। अब बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एज को लेकर के कन्फ्यूज़न है। तो एज दोस्तों आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अब वो 17 वर्ष कंप्लीट कब? आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, या परीक्षा का जब रिजल्ट आया था तब से? तो देखो दोस्तों, आपकी एज 31 दिसंबर 2021, जो अभी आगे दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर 2021 तक यदि आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप इसका एडमिशन फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में अगली जानकारी ये है कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस ये है दोस्तों कि एक तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में लोगे तो आपको बहुत बड़ी फीस पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार होगा। तो यदि आप चाहते हो कि मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, या प्राइवेट कॉलेज में भी अगर हो तो मैं गवर्नमेंट की काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज में आऊँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है। क्या है? तो अभी आपके सामने दोस्तों जो वेबसाइट खुली हुई है, जिसे हम राजूवास कहते हैं, RAJUVAS.org, इस वेबसाइट के ऊपर एडमिशन फॉर्म निकलेंगे। तो अब ये भी आप जान लो कि एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे, यानी एडमिशन के लिए फॉर्म कब निकलेंगे। एडमिशन के फॉर्म निकलेंगे दोस्तों सितंबर के पहले सप्ताह में। याद रख लेना, सितंबर का जो प्रथम सप्ताह है, सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, सितंबर के पहले सप्ताह में इसका क्या निकलेगा? फॉर्म निकलेगा। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी आप जान लो। जब सितंबर के पहले सप्ताह में इसके फॉर्म निकलेंगे, तो यदि आपने फॉर्म क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या कोई एग्ज़ाम होगा क्या? नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी जो मेरिट बनती है वो परसेंटेज के आधार पर बनती है। आपके 12th की जो परसेंटेज है उसी के आधार पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो अब आप ये सोचोगे कि सर इसकी मेरिट, इसकी कट ऑफ क्या रहती होगी। तो अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं, तो पिछली बार जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी लड़कों की, वो 90% और लड़कियों की 88 थी। यदि मैं OBC की बात करूं तो जो लड़कों की रही थी वो 85 और लड़कियों की 83 थी।
SC/ST की तो 80 के आसपास ही थी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से बिल्कुल निःशुल्क पशु कंपाउंडर का कोर्स करना चाहते हैं, यदि उनके जो जनरल के बच्चे हैं, यदि उनके परसेंटेज 85 से ऊपर हैं तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 85 से ऊपर से मेरा तात्पर्य यह है कि उनके परसेंटेज 88, 89, 90, 91, 92 तक है, तब तो वो ये सोच लें कि आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी फीस के पशु कंपाउंडर का जो 2 वर्षीय कोर्स है वो आप कर पाओगे। अब और जो SC/ST के भाई बहन हैं, उनके अगर परसेंटेज 80 से ऊपर है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उनको मिलेगा ही, क्योंकि इस बार बच्चों के थोड़े परसेंटेज हाई रहे हैं तो इस बार मेरिट हल्की फुल्की ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब जिन बच्चों के परसेंटेज 80 के अंदर है, 80 के अंदर है, क्या उनको पशु कंपाउंडर में एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। बात यह है कि 5 ही कॉलेज है गवर्नमेंट की और बाकी 75 कॉलेज है प्राइवेट। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी भी काउंसलिंग होगी। उसके लिए भी अगर आप एडमिशन फॉर्म भरा है आपने, तो आप काउंसलिंग के द्वारा, जैसे आपने जोधपुर की कोई कॉलेज प्राइवेट भर दी, आपको अब गवर्नमेंट मिली नहीं, आपके मान लो परसेंटेज है 78, तो अब आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करोगे और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो अब आप सोचोगे सर मैं फिर प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट ही एडमिशन ले सकता हूँ, ये फॉर्म क्यों भरूँगा? देखो, इस फॉर्म के द्वारा अगर आप एडमिशन लेते हो प्राइवेट कॉलेज में तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फालतू की जितनी भी फीस है, डोनेशन वगैरह, वो आपके नहीं लगेगा। मतलब किसी भी तरह से कॉलेज वाले आपका एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते। और यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो प्राइवेट कॉलेज में, तब तो इसकी जो अगर फ़ीस 40,000 रुपये पर ईयर है तो आपसे वो फीस 80,000 रुपये भी ले सकते हैं और 90,000 भी ले सकते हैं। ठीक, अब तो हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर जो है पशु चिकित्सालय ओपन होगा। बहुत ही बढ़िया स्कोप है इस क्षेत्र में, बच्चे ज़रूर करें। 2 वर्ष का कोर्स है, साथ साथ आप इस डिप्लोमा के साथ BA का या BSc का क्या कर देना, प्राइवेट का फॉर्म भर देना, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और ये डिप्लोमा भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है। ठीक है, तो अब इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो देखो फ़ीस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस आपकी लगनी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से तो आप बिल्कुल निःशुल्क करोगे। एक बीकानेर का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी तो 40,000 फीस है, बट बाकी जोधपुर का, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये तीनों जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें आपका एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो यदि कोई जनरल का और OBC का स्टूडेंट है और उसके अगर 90 परसेंटेज है ना, वो फ़िलहाल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लें, वो ये फॉर्म निकलने दें। सितंबर में फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भर देना, उसके 20-25 दिन बाद में काउंसलिंग होगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बढ़िया तरह से आप वेटेनरी करोगे, अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, और जिन बच्चों के परसेंटेज कम है उनको भी यही फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के थ्रू जाओगे तब आपकी वेटेनरी की फ़ीस क्या रहेगी वो भी देख लो। यदि किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की, अब अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फ़ीस है। कुछ कॉलेज जो हैं उनकी फ़ीस तो 40,000 रुपये हैं, कुछ कॉलेजों की फ़ीस 50,000 भी है और कुछ कॉलेजों की 60 से 70,000 तक फीस भी है। तो अब आपके अगर परसेंटेज बढ़िया होंगे तो आपको कम फीस वाली कॉलेजें मिलेगी। अब आप कहोगे सर एक ही कोर्स और प्राइवेट कॉलेज में सभी की फ़ीस अलग अलग कैसे हो सकती है? बिल्कुल अलग अलग है। मैं अभी आपको फ़ीस की लिस्ट दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म अगर सितंबर में निकलेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे तो वो भी सुन लो आप। आपको जो डॉक्यूमेंट के रूप में क्या देना है, आपके पास में एक तो 10th की क्या होनी चाहिए मार्कशीट, और क्या होनी चाहिए 12th की मार्कशीट, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कौन सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आप सभी के बने हुए होने चाहिए। इसके अलावा एक साथ ही साथ आप आय प्रमाण पत्र भी बना लेना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ छात्रवृत्ति की।
स्कॉलरशिप की बहुत ही बढ़िया योजना बताने जा रहा हूँ। अब मान लो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और कौन सा कॉलेज मिल गया, प्राइवेट। मान लीजिए आपके 60% थे या 70% थे और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया। आपको 1% भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो SC के, ST के और जो BPL के बच्चे हैं उनको तो चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, चाहे उस प्राइवेट की फ़ीस कितनी हो, चाहे उसकी फ़ीस 80,000 भी क्यों ना हो, तब भी उनकी वेटेनरी बिल्कुल क्या होगी, निःशुल्क होगी। वो निःशुल्क वेटेनरी करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि SC ST और BPL को 100% फीस जो है वो छात्रवृत्ति के रूप में क्या मिल जाती है, वापस मिल जाती है। हमारे बहुत सारे SC ST के भाई बहन हैं जो कि, और BPL OBC में भी अगर आप BPL हो तो भी छात्रवृत्ति मिलेगी आपको, और साथ ही साथ जो EWS वाले हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसलिए अगर कोई भाई बहन है, ठीक है, SC ST या BPL कैटेगरी से हैं और वो ये सोच रहा है कि मैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों लूँ, यहाँ तो फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी तो फीस मैं पेड नहीं कर पाऊँगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी, पूरी की पूरी फीस वापस मिलेगी। यदि आपने 12वीं साइंस में बायो से अथवा कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण किया है, मैथ के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। जो बच्चे राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों को एक शिकायत रहती है कि सर हम तो राजस्थान से नहीं हैं, बाहर से हैं। आप किसी भी राज्य से हो, आप राजस्थान के अंदर बिल्कुल वेटेनरी कोर्स में प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो और काउंसलिंग में भी शामिल हो सकते हो। ये लिस्ट है आपके सामने और इस लिस्ट में अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस दिखाई गई है। देखिए आप, सबसे पहले बीकानेर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कितनी फ़ीस है, 40,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अब इसमें कुछ फ़ीस और है जो रिफंडेबल है, यानी कौशल मनी वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप इस तरह से अलवर के कॉलेज की देख लीजिएगा, 40,000 है, इसमें 23,000 रुपये जो हैं वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फ़ीस होती है, तो इसकी टोटल फ़ीस कितनी लगेगी आपकी, 63,000 रुपये। इसी तरह से अलवर के अंदर एक दीनबंधु कॉलेज है, उसकी 40,000 रुपये फ़ीस है, तो इसकी कम फ़ीस है, तो इसलिए जो अलवर के बच्चे हैं वो इस कॉलेज को ज़रूर भरें, ठीक है। फिर नीचे आ जाइएगा, और भी अलवर के कॉलेज हैं जिसमें 56,000, 62,000, 55,000, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये बीकानेर के कॉलेज है जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये एक बीकानेर का कॉलेज देखिए आप, ठीक है, श्री कृष्ण कॉलेज, इसकी फ़ीस कितनी है, 40,000 रुपये। इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो जिनकी 40,000 रुपये फ़ीस है ना, उन कॉलेज को आप ज़रूर भरना दोस्तों। जिनकी 40,000 रुपये फ़ीस है ना, उन कॉलेज को आप ज़रूर भरना। अब देखिए हम और नीचे आ रहे हैं, तो मैं आपको उन कॉलेजों के बारे में भी बता दूं जिनकी फ़ीस जो है कुछ भी नहीं है, मतलब निःशुल्क। तो देखिए आप, ये देखिए, गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बस्सी जयपुर, ये जयपुर के अंदर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी फ़ीस नील लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ से निःशुल्क कर पाओगे। अब इसमें एडमिशन के लिए कम से कम आपके कितने % होने चाहिए, 90, ठीक है। अब आते हैं और नीचे, तो देखिए दोस्तों, ये जोधपुर की कॉलेज आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इसकी भी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल निःशुल्क कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम। अब इसके बाद में ये कोटा की कॉलेज है, आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी फ़ीस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, निःशुल्क कर पाओगे आप। अब इसके बाद में ये उदयपुर की कॉलेज है, देखिए दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क कर पाओगे आप, ठीक है। फिर नीचे आइएगा, तो ये सारी जो है आपको कॉलेज दिख रही है, ठीक है ना। तो ये तो वो कॉलेज मैंने बताई आपको जिनकी फ़ीस आपकी नहीं लगने वाली है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जितनी भी कॉलेज है, देखो, जैसे अलवर के अंदर कुछ कॉलेज हैं जिनकी 40,000 है, कुछ ऐसी भी कॉलेज है जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे एक कॉलेज है भरतपुर के अंदर जिसकी फ़ीस 61,000